हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ मूवी पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अखबारों में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे कि बीपीएससी से होने वाली शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेज दी है अभी याचना। अर्थात फ्रेंड्स, अभी तो जो रिजल्ट निकल गया है उसके बाद कल ही अतुल प्रसाद जी ने कट ऑफ भी जारी कर दिया पीआरटी के लिए 9 to 10 के लिए और 11-12 के लिए कितने परसेंट पर किसका सिलेक्शन हो गया है। और बड़ी बात ये फ्रेंड्स देखना होगा कि अब जो नीचे कट ऑफ डाउन होगा तो जो अभ्यर्थी फेल कर गए हैं फिर से इंतजार कर रहे हैं, एक बार रिजल्ट में मायूसी लगने के बाद उनके लिए कितना पर सिलेक्शन होगा, आइए इसमें हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये करें कि सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी, ये अधियाचना भेज दी गई है। तो इसमें और भी विशेष हम लोग देखेंगे कि आखिर कितने पद लगभग, अच्छा ये भी आप देख लिए होंगे कि लगभग 30,000 के आसपास जो शिक्षक ही हैं वह इस परीक्षा में बाजी मारे हैं। तो वो तो एक तरह से जो नए अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा ही है, क्योंकि नौकरी वालों को ही नौकरी मिली है। इन सारी बातों को हम जिक्र करेंगे, कब तक आ जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट और कितना अंक नीचे जा सकता है, इन सारी बात को सर फ्रेंड्स हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ हाईलाइट्स में दिया हुआ है। अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पदों को पूरक परिणाम से भरा जाएगा। इससे स्पष्ट आपको फ्रेंड्स ये जानकारी हो जानी चाहिए कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और बहुत जल्द ही आएगी। यहाँ पर देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दिया है, पूरक परिणाम एक से अधिक बार जारी होंगे। मतलब सीट को भरने के लिए अगर एक बार में मेरिट लिस्ट दिया गया तो उसमें अगर फुल सीट नहीं होता है तो उसके अलावा दूसरे तीसरे भी मेरिट लिस्ट दिए जाएंगे। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए कि कहाँ पर कितनी बहाली होगी सेकेंड चरण में। तो सेकेंड चरण में जहाँ तक हम बहाली की बात करें तो 37,710 पदों पर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए, जबकि 31,982 पद पर मध्य विद्यालय शिक्षक के लिए होगा। और यहीं बीपीएससी जल्द शुरू करेगा, नियुक्ति की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ गति से आने वाली है, तो ये चलते ही रहेगा। चयनित शिक्षकों को स्कूल में ही योगदान देंगे जहां पर है चयनित नियोजित शिक्षक जिस स्कूल में थे उसी में रहेंगे। फिलहाल ये फैसला है, ये भी आप समझ लीजिएगा। कहने का मतलब कि ये है फ्रेंड्स, आपको 2 नवंबर तक के लिए, उसके बाद स्पष्ट पता चलेगा सरकार शिक्षकों के बारे में क्या सोचती है। चलिए तो फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखता है। तो लिखा है फ्रेंड्स कि राज्य के शिक्षक के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द ही बहाली होने वाली है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के अगले चरण में 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेजी जाएगी। मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की इस चरण में होनी है। इसमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 37,710 पद हैं, वहीं मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए 31,982 पद हैं। सालाना 5512 करोड़ रुपए का जो है फ्रेंड्स इस पर खर्चा आएगी। इसमें और हम लोग देखते हैं विशेष क्या दिया गया है, जानने के लिए हम लोग को है इसमें। तो फ्रेंड्स ये है कि 5512 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 70,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ लाएगी। इतना ही नहीं, आकलन बिहार कर चुका है, जिसमें 70,000 पदों पर बहाली पूरी होने के बाद उसमें वेतनादि मद में सालाना 5512 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। 1,10,000 पद अनुमान लगभग है। अनुमान है कि वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में माध्यमिक उच्च माध्यमिक के करीब 40,000 पद खाली रह गए हैं। अगले चरण की नियुक्ति में इन पदों को भी जोड़ा जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या 1,10,000 के आसपास हो जा रहा है। यहाँ पर और हम लोग देखते हैं कि ये लिखता है फ्रेंड्स कि अभी जारी शिक्षक नियुक्ति के रिक्त पद को पूरक परिणाम से भरा जाएगा। मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आनी है, ऐलान। यहाँ देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के हाल ही में जारी रिजल्ट के संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या एक से अधिक, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, अगर उसे नहीं भरता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट भी आएगी। सप्लीमेंट्री परिणाम जो है पूरक परिणाम अर्थात सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक की भर्ती परीक्षा परिणाम कई स्तरों पर जांच परखा रहा है ताकि अयोग्य उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र न मिले। इसलिए सभी घोषित परिणाम सशर्त है जांच परख के बाद जो रिक्तियां आएगी उसे एक या अधिक पूरक परिणामों से भरा जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये स्पष्ट है कि अभी जो मिल रहा है उसका औपबंधिक आपका लेटर है, ये पूरी गारंटी नहीं देती है आपकी नौकरी की। ये 2 तारीख के बाद ये स्पष्ट होगा, पूरक परिणाम से भरा जाएगा। इस बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा का कट ऑफ अयोग्य उम्मीदवार की सूची घोषित कर दी गई है। अयोग्य उम्मीदवार जो थे उनकी भी सूची घोषित कर दी गई है, कट ऑफ मार्क्स भी घोषित कर दी गई है। जल्द ही भाषा के आधार पर जल्द ही भाषा के पेपर की OMR सीट भी अपलोड कर दी जाएगी। दूसरी ओर BPSC से चयनित लगभग 1,20,336 शिक्षक जो कि 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनमें 25,000 शिक्षक गांधी मैदान में CM नीतीश कुमार औपबंधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ इस बात से ये निकल के आ रही है कि जो अगर फ्रेंड्स फेल कर गए हैं, जो अभ्यर्थी इसमें पास नहीं हो पाए हैं, वो घबराए नहीं। बहुत जल्द ही 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों के लिए भर्ती आनी है, जबकि ये बढ़ करके इसमें खाली रह जाता है फर्स्ट में, तो आपको 1,20,000 के आसपास जा रहा है। और जहाँ तक ये फ्रेंड्स बात है कि 30,000 के आसपास जो शिक्षक बहाल हुए हैं, ये कहीं नहीं कहीं 9 से 11-12 में गए हैं या फिर प्राइमरी में गए हैं, कहीं भी गए हैं। तो इसके जो सीखती एक कैंडिडेट और 1 सीट 1 कैंडिडेट वाली जो बात है BPSC पहले ही कहते चली आई थी, तो उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और जो सीटें खाली हो जाएगी, जैसे 9-10 वाला 11-12 में चले गए, प्राइमरी वाला 9-10 में चले गए, तो इन सब सीटों पर फिर से मेगा सूची में स्थान आपको मिलेगा और रिजल्ट दोबारा फिर से रिवाइज होकर मिलनी है। बात रहा कितने अंकों का, तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए कि पहले बार में 2 से 3 अंक डाउन करके मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ा तो मैं मानता हूं कि 1 से लेकर के 5 तक जो कट ऑफ से नीचे हैं वो श्योर हो ले। लगभग कुछ ऐसे भी विषय हैं जैसे साइंस वगैरह और +2 वालों में, तो उसमें तो सिर्फ जैसे ही कुछ डाउन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। फ्रेंड्स अगले वीडियो में और हम लोग विशेष डिटेल देखेंगे कि किस डेट को आ रहा है। ऐसे संभावित है कि आपको नवंबर के प्रथम सप्ताह की बात करें तो 2 तारीख तक नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी, 3 तक इधर 5 नवंबर को आप मान सकते हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है 4 को भी आ जाए। कुल मिलाकर की बात करें तो 2 नवंबर के बाद ही सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की संभावना बनती है। फ्रेंड्स आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अभी तक आप मेरे साथ इस वीडियो में बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में, और फ्रेंड्स मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस तरह की न्यूज़ हम आपके तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।